इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के मुकाबले में भी जब ये उसी लेवल का फितना है तो आपकी बड़ी शख्सियत को ही लॉन्च करते हैं। हमने उसको बुलाकर रहनुमाई की थी, हमने बुलाकर उसको समझाया नहीं था, आपने उसको बुलाकर कोड़े मरवाए थे। बताओ क्या कहते हैं, उसने कहा जो आप कहते हैं वही कहता हूं। इस साल यही है, इसको बुलाकर कोड़े मरवाए जाए, हमारे हवाले किया जाए, 2 दिन के अंदर ये ना मान गया आप कहना हमने बड़े बड़ों को मनवाया, ये तो कोई चीज नहीं है। 2 दिन दे, 2 दिन नहीं 1 दिन में मनवा लेंगे। आप सच्ची बात है, आप इल्मी दलाइल क्यों नहीं दे रहे, कोड़ों की तरफ आ रही है। देखें इसे उस वक्त समझूंगा बहादुर या अहले इल्म जब ये हमारे सामने बैठ के बात करेगा। इन्होंने कहा था ये तो साढ़े बाल देके नहीं कह सकता, हालांकि एज डिफरेंस के एतबार से साथ रिजवी साहब हमारे पाल हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि तहरीक लब्बैक वाले जो लोग हैं, जो उलमा हैं, उनका कैसा था सुबाना देना है। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि जब इंजीनियर साहब हाफिज साहब हुसैन रज़वी साहब से मुनाज़रा करने के लिए आएंगे तो उस टाइम हम उनको कोड़े मारेंगे, क्योंकि वो इंजीनियर जो है वो बुजुर्गों का गुस्ताख है, सहाबा का गुस्ताख है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, इस वजह से उसको कोड़े मारे जाएंगे। तो एक एंकर ने अहमद शाह बुखारी से सवाल किया कि इंजीनियर ने बहुत अच्छा काम किया है, यानी जो कुफ्रिया इबारात थी उनको हाईलाइट किया आपकी किताबों के अंदर से, लोगों को अप्रिशिएट तो करना बनता है। तो आगे से अहमद शाह बुखारी साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसे बंदे को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बंदा जो है अपने फतवे के मुताबिक ये काफिर है। साथ ही एंकर ने ये कहा कि चिश्ती रसूलुल्लाह कलमे के ऊपर आप क्या कहेंगे, आप फतवा लगाएंगे। तो उनका ये कहना था कि मैं कोई फतवा किसी के ऊपर नहीं लगाता, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब इंजीनियर साहब की बारी आती है तो ये इंजीनियर साहब फतवा लगाते हैं, और जब अपने बुजुर्गों और बाबों की बारी आती है जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़वाए हुए हैं, तो ये कहते हैं कि हम उनके ऊपर फतवा नहीं लगा सकते, हमारे पास डिग्री नहीं। साथ ही अहमद शाह बुखारी उसने ये कहा कि जब हमारी हुकूमत आएगी, यानी TLP वालों की हुकूमत आएगी, तो हम ऐसे लोगों को, यानी इंजीनियर वगैरह साहब जो हैं तो उम्मत मुस्लिमा के अंदर फितना फैला रहे हैं, तो उनका हम सफ़े हस्ती से सफाया जरूर करेंगे। यानी देख रहे हैं इनका तासुबाना देना। पर जो लोग कहते हैं कि फिरका वारियत जो है वो कोई मसला नहीं है, तो उन लोगों को ये बात सोचनी चाहिए कि यहाँ पर देख रहे हैं फिरका परस्त उलमा जो है किस तरह की बातें कर रहे हैं कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो इस तरह के लोग जो हैं इंजीनियर साहब जैसे, उनको हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। वीडियो देखिए, उसके बाद में उसका कादियानी के मुकाबले में बड़ी शख्सियत आई ना, पीर मेहर अली शाह साहब। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के मुकाबले में भी जब ये उसी लेवल का फितना है तो आपकी बड़ी शख्सियत को ही लॉन्च करते हैं, उनको क्यों नहीं मैदान में? बड़ी शख्सियत हैं इसके मुकाबले में, बड़ी हसन रजा साहब हैं जेलम वाले, वो छोटी शख्सियत। इसने क्या कहते हैं यहाँ के पिंडी के हैं जिनके शायद आपने पॉडकास्ट भी किया है, हनीफ रशीद साहब, उन्होंने भी कहा है। नहीं, मुफ्ती हनीफ रशीद साहब की तो बकायदा आपके अपने मसले के लोगों ने किया था कि भाई हमारी नुमाइंदा शख्सियत नहीं। मैं बड़ी की बात करूं जिस पे आपके तमाम तर लोग मुत्तफिक हों, जिस साहब ने उनको चैलेंज किया, आए तो जाए, बड़े आते नहीं होते ना, बड़े तो बड़ों के पास जाया जाता है। आप कह रहे हैं कि बड़े तो बड़ों के पास जाए। अच्छा, इंजीनियर लेकिन ना पीर मेहर अली शाह साहब के पास उसने चैलेंज किया था कि मैं आता हूं। पीर मेहर अली शाह साहब गए थे? नहीं, उसने कहा था कि मैं लाहौर आता हूं। वो लाहौर का तो नहीं था, वो तो हिंदुस्तान कादियान के इलाके का था। पीर साहब ने फरमाया था मैं लाहौर आता हूं, तो पीर साहब यहां से लाहौर चल कर गए थे, वो नहीं है। आप इन दोनों के दरमियान तो मैंने जगह रख लेते हैं ना जहां पे दोनों बैठ सकते। थोड़े कदम साथ रिजवी साहब चलें, थोड़े मिर्जा साहब चलें। देखें ना, मैं समझता हूं मेरे कायद के वो बराबर का नहीं है, तो ठीक है, वो जो मेरे कायद बात है उस बात पर आए। अच्छा सब जब लोगों की रहनुमाई करनी है तो मेरे ख्याल बराबरी से हम निकल कर बात करें। देखिए हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के दौर में भी फितना खड़ा हुआ था ये वाला, ऐसा कुरान के मुतशाबिहात पर बात करता था। तो आपने उसको बुलाकर रहनुमाई की थी, आपने बुलाकर उसको समझाया नहीं था, आपने उसको बुलाकर कोड़े मरवाए थे। बताओ क्या कहते हैं, उसने कहा जो आप कहते हैं वही कहता हूं। इस साल यही है, इसको बुलाकर कोड़े मरवाए जाए, हमारे हवाले किया जाए, 2 दिन के अंदर ये ना मान गया आप कहना हमने बड़े बड़ों को मनवाया, ये तो कोई चीज नहीं है। 2 दिन दे, 2 दिन नहीं 1 दिन में मनवा लेंगे। आप सच्ची बात है, आप इल्मी दलाइल क्यों नहीं दे रहे, कोड़ों की तरफ आ रही है। देखें इल्मी दलाइल, इमाम फखरुद्दीन राजी जब आखिरी वक्त था, शैतान आ गया, उसने कहा आप तो किस दलील से मानते हैं? आपने कहा इस दलील से, उसने फिर दलील दिया, आपने कहा ये दलील, उसने दलील दिया, आपने कहा ये दलील, आपके पीरों से दूर बैठकर वुजू फरमा रहे, आपने पानी दिया। इतने बड़े आलिम इमाम मुफस्सिर हैं इमाम फखरुद्दीन राजी, आप उन्होंने कहा तू ये क्यों नहीं कहता, मैं आपको बगैर दलील के मानता हूं। तो इस बात पर बात है, कुछ चीजें होती हैं दलील की, जहां दलील वाली बात हो, जहां दलील है ही नहीं, जहां है ही फितना, तो फितने के साथ कौन सी दलील, वहां कौन सी रहनुमाई? फितने की सरकोबी तो जरूरी है ना। हां, जब हुकूमत आएगी करेंगे इंशाल्लाह, वो ऐसे हुकूमत आएगी वैसे भाग जाएगा, ये भी अल्लाह करे ये जिंदा रहे और हम आए तो देखना ये सीधा ना हो जाए फिर क्या ना। शाह साहब मान लेते हैं कि चिश्ती रसूलुल्लाह कुफिया कलमा है और यहूदियों ने आपकी किताबों में एडिशन कर दिया, लेकिन पीर मेहर अली शाह साहब तो इस कलमे का दिफा करके गए। कौन? पीर मेहर अली शाह साहब, उन्होंने इस जुमले को मार्फत की बात कहा, मैंने खुद पढ़ा, वो अपनी किताब में उन्होंने इस हवाले से लिखा है कि ये मार्फत की बात है। तो यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू देंगे? यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, वही पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मुझे नहीं लगता कि शायद पीर मेहर अली शाह साहब आपने पढ़ा, शायद उसमें भी तब्दीली हो सकती है, मैं ये भी कह सकता हूं। मैं उन पर भी फतवा नहीं लगा सकता, मेरे पास वो फतवा का वो तो नहीं है, सर्टिफिकेट तो नहीं है, इसके ऊपर भी हम ज्यादा पढ़ सकते हैं, देख कर हो सकता है। मैंने ऐसे पढ़ा नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां हमारी किताबों में होती रही और इतने बड़े बड़े औलिया किराम को लेकर होती रही, ये हमारे तमाम तर उलमा किराम तब तक क्या सो रहे थे? इंजीनियर मिर्जा साहब के आने के बाद हमारी किताबों के अंदर से तमाम चीजें खत्म हो गई, तो ये पहले क्यों खत्म? जब सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर के अंदर कुरान के अंदर तहरीफ हुई, मान अंदर हुई, नहीं मान लिया वो हुई तो नहीं, यहूदियों ने एडिशन कर दिया, हमने मान लिया। उस यहूदियों नहीं उस यहूदियों के एडिशन को निकालने में तो मिर्जा साहब ने अपना किरदार अदा किया, हमारे बड़े बड़े मुहक्किकीन तो किताबों की तारीफ करते हैं। हमने तो ऐसा देखे ना बात सुने, फिर बुखारी शरीफ के अंदर भी ऐसी चीजें हैं, उनको भी सामने लाए। ऐसा सब उसको मान रहा हूं। देखिए एक किताब है, उसके अंदर कुछ चीजें गलत लिखी हुई हैं, ठीक है, मैं उस किताब की मैं आगे बता देता हूं, यार इस किताब में ये चीज गलत, मेरा किरदार गलत है, मेरे अफकार गलत है, मेरी सोच गलत है, लेकिन इस किताब के अंदर से जो गलत चीजें मैंने निकाल के बताई, यार ये गलत चीजें आउट होना चाहिए और मेरी वजह से वो भी चीजें आउट होती है, तो मुझे इसका क्रेडिट तो मिलना चाहिए। मेहरबानी मुतअद्दिल से ने फरमाया कि कुफर की किसी भी चीज का तारीफ करना भी हराम है। आप मिर्जा साहब को कुफर का मतलब लगा रहे हैं, वो अपने फतवों के मुताबिक काफिर है, अपने कौल के मुताबिक काफिर है, अपनी बातों के मुताबिक काफिर है। मैंने अपने ऊपर खुद फतवा लगाया, आप सोशल मीडिया बराबर आप उठा कर देखें, अपनी बातों के मुताबिक वो काफिर है। मुबारक में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की एकेडमी में गए थे, बस इतना ही जुमला उन्होंने बोला, अगली बात अभी नहीं की। तो साद रिजवी साहब ने जवाब दिया, मैं इस पर बात भी नहीं करूंगा, आगे चले, और यूं हाथ से उन्होंने इशारा किया। इस पे मेरा जवाब है कि बात स्टार्ट आपने की थी, इसको मंतकी अंजाम तक भी आपने पहुंचाना था। हमने तो नहीं कहा था कि आप इस तरीके से हमें सामने बैठने का चैलेंज करें। रहा इनका यह कहना कि इंजीनियर साहब के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे तो उम्मत में तफरीक होगी, तो बहुत अच्छी बात है, काश ये बातें आपके बुजुर्गों को भी समझ होती। आपने जिन बुजुर्गों की निस्बत अपने साथ लगाई हुई है, अहमद रिजा बरेलवी साहब, तो उनकी तो ये सोच नहीं थी। उन्होंने तो अहकाम शरीयत में बकायदा जब उनसे पूछा गया कि ये बताइए कि यहूद व नसारा का जो ज़बिया है उसके बारे में शरीय हुक्म क्या है, और मजीद हमें साथ ये भी बताएं कि जो वहाबी लोग हैं, जो बंदी और अहले हदीस, राफ़ज़ी यानी कि शिया, नेचरी यानी कि सर सैयद अहमद खान के मानने वाले, नेचर में बिलीव करने वाले लोग, इन सब का जो ज़बिया है उसका शरीय हुक्म बयान करें। तो आला हज़रत ने फिर मदनी फूल इरशाद फरमाए कि खा वहाबी हो, देवबंदी, अहले हदीस, शिया हो
नेचरी हो, कादियानी हो, कादियानी काफिरों को इनके साथ जिक्र किया। उन्होंने कहा ये सब के सब लोग 1,00,000 दफा भी अगर अल्लाह का नाम लेकर ज़बिया करेंगे तो ज़बिया मुर्दार रहेगा, और ये सब के सब मुर्तद यानी कि वाजिबुल कत्ल है। अलबत्ता यहूद और नसारा का ज़बिया हलाल है। तो साद रिजवी साहब जो कह रहे हैं तफरका, तो भाई आला हज़रत डाल गए, और उनके मिशन के ऊपर चलने वाले खादिम रिजवी साहब ये तफरका डाल गए हैं। अगर बकौल आपके तफरका है, सूरह ने सूर कह गए, और देखें कह रहे हैं अज़ान का भी एहतराम नहीं करना। इनकी अज़ान का भी एहतराम नहीं है, इसलिए कि हम उन्हें काफिर मुर्तद समझते हैं, इस वजह से एहतराम नहीं करेंगे। तो बड़ा तफरका इनके बड़ों ने डाला। इन्होंने इतनी प्यारी गुफ्तगू करके एंड पे एक जुमला बोला कि बख्तम के आगे गुफ्तम नहीं हो सकती। अब बख्तम तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है, बेसिकली बकवास जो है उसके लिए इन्होंने फारसी का वर्ड एक बख्तम डिवाइस किया। गुफ्तम जो है ये फारसी में इस्तेमाल होता है, बख्तम खुद से बनाया, क्योंकि वाले साहब ये टर्म यूज करते थे कि जो बंदा बकवास कर रहा हो उससे गुफ्तगू नहीं हो सकती। सरकार ये बकवास अब मैंने करना शुरू किया है, बकौल आपके, ये तो मैं पहले से कर रहा था, तो आपने फिर अपने जानों पे यूं हाथ क्यों मारा था कि मैं इसे उस वक्त समझूंगा बहादुर या अहले इल्म जब ये हमारे सामने बैठ के बात करेगा। इन्होंने कहा था ये तो साढ़े बाल देके नहीं बैठ सकता, हालांकि एज डिफरेंस के एतबार से साद रिजवी साहब हमारे बाल हैं, इल्मी डिफरेंस में तो इनके बुजुर्ग भी बाल थे। हाँ, मैं इस वक्त एज डिफरेंस की बात कर रहा हूं, 18 साल का कम से कम फर्क है। तो ये जो इन्होंने जुमला बोला, इस पे मैं इसको रिपीट करते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि बख्तम तो वो लोग कर रहे हैं जिनके सामने हम कुरान की आयत पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये है गुफ्तगू करना कुरान और सुन्नत से। इसके मुकाबले पर बख्तम ये है, या मुइनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे किश्ती। हाँ, ये बख्तम है। गुफ्तम है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और बख्तम ये है या बावल हक बेड़ा तक जड़ा इंजीनियर साहब ने ढोल देता। हाँ। गुफ्तम है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और बख्तम है बड़ी बड़ी सरकार बड़ी खोटी किस्मत कर दे हरी। हाँ, और मैं इससे भी बात करूंगा। गुफ्तम है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और बख्तम है सुन फरियाद पीरा दे पीरा, मेरी फरियाद सुनी कन थर के हूं, बेड़ा मेरा विच खपरा दे जिते मच भी ना बंदे डरदे हूं। अब ये कहेंगे कि सुल्तान बाबू को कुरान नहीं आता था। पहले हम कहते थे कि भाई उन तक हो सकता है बात पहुंची ना हो या उनकी किताबें बदल गई हो। अब हम डंके की चोट पे कहते हैं अंतुम व आबाउकुम फी दलालिम मुबीन, जो हमारे बाप इब्राहिम ने कहा था, तुम भी तुम्हारे सारे बुजुर्ग खुली गुमराही में थे। जी बिल्कुल, उन्हें कुरान हदीस नहीं आता था, वरना किसी सूफी ने तर्जुमा किया होता कुरान का। फारसी में कशम मजूद लिखी, कुरान का तर्जुमा नहीं किया, बुखारी मुस्लिम का तर्जुमा नहीं किया, वो आके 20वीं सदी में हुआ है, तो कुछ नहीं आता था इनको। अब्दुल कादिर जिलानी को मदद के लिए पुकारते रहे। ये है बख्तम। गुफ्तम वो है जो कुरान और सुन्नत से हो, बख्तम वो है जो तुम्हारे बाबे अपने इरशादात आलिया इरशाद फरमा के गए। तो यहाँ पर दोस्तों आपने वीडियो देख के अंदाजा लगा लिया होगा इन फिरका परस्त टीएलपी वाले जो उलमा इनका कैसा था सुभाना दिन है। उम्मत मुस्लिमा के अंदर फिरका वारियत को ही प्रमोट करते हैं, और जो बंदा हक की बात करता है और जो हक लोगों तक पहुंचाता है उस बंदे के खिलाफ ये फिरका परस्त टीएलपी वाले जो लोग हैं ये खड़े हो जाते हैं और उनके ऊपर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। इन लोगों के पास कोई भी दलील नहीं होती, यानी कोई भी सवाल का जवाब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ दूसरे बंदे के ऊपर गुस्सा का फतवा लगाकर उसको काफिर डिक्लेयर कर उसके ऊपर जो है वो चढ़ाई कर देते हैं, या किसी ऐसे बंदे को ये तैयार कर देते हैं जो बंदा उसको कत्ल करे। इसी तरह से आपको पता होगा इंजीनियर साहब के ऊपर भी कातलाना हमले करवाए। फिरका परस्त उलमा है, इन जैसे लोगों को तैयार करते हैं कि इंजीनियर साहब जैसे जो लोग हैं, यानी अपने मसले के अलावा जितने भी लोग हैं उनको सफायती से मिटा। तो इसी तरह से एंकर ने सवाल किया है शाह बुखारी से कि आप इंजीनियर साहब की बातों का दलील से जवाब दें, यानी इंजीनियर साहब जो बात करते हैं वो दलाइल के साथ करें। तो आगे से उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जब कोई बंदा दलील न मांगे तो फिर भी वो इस तरह की गुस्ताखी करे, उसको सफायती से मिटा दिया जाए। तो दोस्तों ये कहाँ पर रूल है कि कोई बंदा अगर हक की बात करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जो है वो लोगों तक पहुंचाता है और उन बुजुर्गों और बाबों की गलतियों को हाईलाइट करता है जिन्होंने अपने नामों के कलमे बढ़वाए या जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, वो बंदा अगर इन बातों को एक्सपोज करता है, लोगों के सामने रखता है कि इन बंदों की ये हकीकत है, तो ये कहाँ पर लिखा है उस बंदे के ऊपर गुस्सा का फतवा लगाकर उसको कत्ल कर दिया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ फिरका परस्त उलमा का तासुबाना देना है। अपने मसले के उलमा के अलावा दूसरे तमाम मसाले के जो लोग होते हैं उनको ये गुस्ताख समझते हैं, उनको नाउज़ बिल्लाह काफिर कहते हैं और ये कहते हैं कि इस बंदे को सफायती से ख़त्म कर दें।